Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem Thou Hast Made Me Endless by Rabindranath Tagore. So before I start the video, those who are watching my channel, please do subscribe my channel. So let's start now. So this particular poem, it was published in his collection Gitanjali in 1910 और इस पोएम को सॉन्ग नंबर 1 भी कहा जाता है. सो इस पोएम में गॉड ने जो पोइट हैं उन्होंने हमें दिखाया है, इस पोएम के ज़रिए उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जो गॉड हैं ही इज़ द मास्टर एंड द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, और गॉड ने हमें भी क्रिएट किया है. तो इसीलिए हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि ये लाइफ उन्होंने हमें दी है, और हमारे लाइफ में जितने हैप्पीनेस, जितने सैड थिंग्स जो भी आते हैं वो गॉड उनको हमारे लाइफ में लाते हैं, और हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने हमारे लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ दी हैं. तो इन शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो ये एक प्रेयर है जो हम गॉड से कर रहे हैं. And about Rabindranath Tagore, he was born on 7th May 1861 and he died on 7th August 1941. He was a poet, musician, artist, और रविंद्रनाथ टैगोर उनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था 1913 में. He got the Nobel Prize in Literature in 1913 for his work Gitanjali. So now let's start the poem. Thou hast made me endless, such is दैट प्लेजर. ये ओल्ड इंग्लिश है, तो दाउ मीन्स यू और हैस्ट मीन्स हैव, तो ये ओल्ड इंग्लिश है, इसीलिए इसे ऐसे लिखा गया है. तो दाउ का मतलब होता है यू, तो इसका मीनिंग हुआ यू हैव मेड मी एंडलेस, सच इज़ दैट प्लेजर. तो यहाँ पे पोइट जो हैं वो गॉड से कह रहे हैं कि गॉड यू हैव मेड मी एंडलेस, माई एग्जिस्टेंस विल नेवर एंड. तो यहाँ पोइट इसलिए क्यों कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि पोइट का ये मानना है कि गॉड ने जो उन्हें जो गिफ्ट दिया है वो उनकी लाइफ और उनका जो उनका एग्जिस्टेंस वो एंडलेस है. दैट इज़ वाई ही इज़ थैंकफुल टू गॉड. दाई फ्रेल वेसल दाउ एम्प्टीएस्ट अगेन एंड अगेन एंड फिलिस्ट इट एवर विथ फ्रेश लाइफ. तो यहाँ पे जो फ्रेल वेसल है, तो पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मेरा बॉडी जो है, पोइट की जो बॉडी है, दैट इज़ बॉडी इज़ लाइक अ फ्रेल वेसल. तो वेसल क्यों, जैसे हम एक वेसल में जैसे पानी भरते हैं, और जब वेसल में पानी भरते हैं हम, और वेसल का पानी जब ख़त्म हो जाता है हम दोबारा उसमें पानी भरते हैं, फिर उसे यूज़ करते हैं. जब वो फिर से ख़त्म हो जाता है तो फिर से हम उसमें पानी भरते हैं. एग्जैक्टली यही सेम प्रोसीजर गॉड क्या कर रहे हैं. ह्यूमन बींग्स, ये जो ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी होती है, ये बॉडी में सोल होता है, तो वो सोल बर्थ होता है, फिर उसकी जो ड्यूरेशन है वो लाइफ स्पैन उसमें वो जीता है, और जब उसकी डेथ हो जाती है तो फिर वो मर जाता है. तो फिर वो सोल तो वही है, बस जो ये बॉडी है वो चेंज होता रहता है. तो पोइट यही कह रहे हैं कि जब डेथ हो जाती है तो वो सोल को फिर दूसरे वेसल में डाल देते हैं, मीन्स बॉडी में डाल देते हैं, फिर वो जब उस ख़त्म होता है तो फिर उसको दूसरे वेसल में डाल देते हैं. तो पोइट यहाँ अपनी ह्यूमन बॉडी को एक वेसल से कंपेयर कर रहे हैं. जैसे पानी भरते हैं और अपना वेसल वो भरते जाता है, वैसे ही गॉड जो हैं वो अपना जो बॉडी है वो जब सोल का ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है तो फिर वो उसको दूसरे बॉडी में डाल देते हैं, जिसे कहते हैं रीबर्थ. तो रीबर्थ होते जाता है, जैसे एक पर्सन की डेथ हुई, वो उसका बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है, बॉडी को जला दिया जाता है, लेकिन जो उसकी जो सोल है वो हमेशा रहता है. फिर सोल को एक रीबर्थ मिलता है, न्यू बर्थ मिलता है. तो यहाँ पे पोइट यही बताने की कोशिश कर रहे हैं. दिस लिटिल फ्लूट ऑफ नीड दाउ हैस्ट कैरिड ओवर हिल्स एंड डेल्स. तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं माई बॉडी इज़ लाइक अ फ्लूट, जो गॉड लेके जाते हैं हिल्स में, जो पहाड़ियाँ होती हैं छोटे छोटे, और वहाँ पे बैठ के आराम से बजाते हैं. एंड हैज़ ब्रीथ दो इट मेलोडियस इटर्नली नाउ. और जब म्यूजिशियन की तरह गॉड उस फ्लूट को बजाते हैं तो उससे एक बहुत अच्छी धुन निकलती है, और वो धुन बहुत प्यारी होती है क्योंकि गॉड उस फ्लूट को बजा रहे हैं, और उस फ्लूट को बजाते ही बहुत प्यारी सी धुन निकलती है, बिकॉज गॉड इज़ द म्यूजिशियन. एट द इमॉर्टल टच ऑफ दाई हैंड्स माई लिटिल हार्ट डजंट लूज इट्स लिमिट्स इन जॉय. तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं व्हेन यू टच
विथ योर इमॉर्टल हैंड्स। इमॉर्टल हैंड्स क्यों? क्योंकि गॉड खुद भी तो इमॉर्टल हैं, तो उनके हैंड्स भी इमॉर्टल हैं। तो जब गॉड अपने इमॉर्टल हैंड से छूते हैं उस इंसान को, आई गेट इमेंस प्लेजर। तो वो कह रहा है कि मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं गॉड मुझे छूते हैं, तो मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आई लूज इट लिमिट्स इन्जॉय। मैं इतनी खुशी मुझे मिलती है कि मैं वो खुशी बयान नहीं कर सकता, मुझे इतनी प्लेजर मिलती है। एंड गिव बर्थ टू अटरेंस इन फेबल। सो द पोएट इज टेलिंग, आई कांट टेल यू हाउ मच प्लेजर आई गेट जब गॉड्स मुझे इतना ख्याल रखते हैं, गॉड मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हो जाता हूँ। इन सब छोटी छोटी चीज़ों से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। Thy infinite gifts come to me only on these very small hands of mine। तो पोइट यहाँ कह रहे हैं कि जो गॉड जो इन्फिनाइट गिफ्ट देते हैं ह्यूमन बींग्स को, जो ये छोटी छोटी हाथों से वो जो ह्यूमन बींग्स को गिफ्ट लेते हैं, वो लाइफ का जो गिफ्ट लेते हैं, जो गॉड खुशियाँ देते हैं, ये सब चीज़ों को गॉड इतने अच्छे से गिफ्ट देते हैं कि मेरे छोटे छोटे हाथ उन गिफ्ट्स को पकड़ भी नहीं पाते। मैं इतना छोटा सा इंसान हूँ, गॉड तो इमॉर्टल है, पर वो जब भी मुझे खुशियाँ देते हैं मेरी लाइफ में, तो मेरे हाथ छोटे पड़ जाते हैं वो गिफ्ट्स को लेने के लिए। Ages pass and still thou pourest and still there is room to fill। So again the poet is telling that ages passed, बहुत सारा टाइम निकल जाता है, एजेस बीत जाते हैं इस प्रोसेस में, बहुत टाइम निकल जाता है। एंड स्टिल यू आर पोरिंग योर गिफ्ट्स टू मी। और जो गॉड हैं वो अभी भी गिफ्ट देते जा रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को देते जा रहे हैं। एंड आई हैव इनफ रूम। तो वो ह्यूमन बींग्स कह रहे हैं, गॉड मेरे पास बहुत जगह है आपका आशीर्वाद अपने पास रखने के लिए, आपका प्यार मेरे पास रखने के लिए, मेरे पास बहुत जगह है, वो कभी आप कम मत करना। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार मुझे हमेशा ऐसे ही देते रहना, और ऐसे ही मुझसे प्यार करते रहना, और अपना आशीर्वाद बरसाते रहना। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और जो मेन जो चीज़ है इस पोएम में, जो मेन थीम कह सकते हैं, दैट ह्यूमन बींग्स एंड द पोएट स्पेशली ही इज़ ब्लेस्ड कि गॉड उनसे बहुत प्यार करते हैं, गॉड ने उन्हें ये लाइफ दिया है, और लाइफ में जितनी भी खुशी होती है वो सब गॉड ने उन्हें दी है। तो इसीलिए वो गॉड को थैंक यू बोल रहे हैं अपने लाइफ में हर चीज़ के लिए, और वो चाहते हैं कि गॉड हमेशा उनसे ऐसे ही प्यार करते रहें और ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो। प्लीज़ डू राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।